हेलो एवरीवन, सो गुड आफ्टरनून। आज हम आपको समझाने वाले हैं अलंकार और ये कक्षा 10 के लिए 4 नंबर का आता है। और आपको हम आज इतनी आसान तरीके में समझाएंगे कि आपको दोबारा गलती से कुछ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आपको ये दो वीडियो को बहुत ध्यान से देखनी है, बहुत ध्यान से पढ़नी है और आप इनके बारे में पूरे अलंकार को समझेंगे। तो बच्चों पहले देखते हैं कि अलंकार क्या होते हैं, अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस का। अलम का मतलब होता है सुसज्जित करने वाला, शोभा बनाने वाला और कारगर करने वाला। कि जिन वस्तुओं से हम काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें भी हम अलंकार कहते हैं। जिन चीजों से हम सजावट करते हैं उन्हें भी अलंकार करें। जिस तरीके से नारी की शोभा बढ़ाने के लिए अन्य तरह के आभूषणों का प्रयोग किया जाता है, उसी तरीके से काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए तरह ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनमें चमत्कार उत्पन्न होता है, उनसे शोभा बढ़ती है। तो अलंकार के दो भी होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो शब्दालंकार को हमने 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे 10th क्लास के लिए अर्थालंकार। अर्थालंकार में 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 उपमालंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानविक अलंकार। तो अब हम इनको 1 by 1 एक्सप्लेनेशन करते हैं कि उपमालंकार क्या होते हैं। जहाँ किसी भी सार्थक वस्तु की तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु के गुण धर्मों से की जाए वहां पर उपमा अलंकार। यहाँ जिससे तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय होता है, जिससे तुलना की जाए वो उपमान होता है, वो धर्म होते हैं और वाचक होता है। तो अब जैसे हमने एग्जाम्पल लिया हरिपद कोमल कमल से, तो किसकी तुलना की गई है? हरि ने पदों की। वे क्या है? वे है किससे की गई है? कमल से। तो ये उपमान है और कैसे है? वो धर्म है, ये कोमल है और से इसका वाचक। तो सब हमें इन वाचक शब्दों को ध्यान देना है कि अगर जिन काव्य पंक्तियों में सा, सी, से, सम, सरे और जैसे वाचक शब्द आ रहे हो तो वहां समझ लीजिए कि वो उपमा अलंकार लगाना है। रूपक अलंकार में यहाँ उपमेय उपमान के मतलब इतनी अधिकता हो जाती है वो में कि दोनों को एक मान लिया जाता है। इसमें अंतर कम हो जाता है। जैसे चरण कमल और हरि रानी, जैसे प्रभु के चरण कमल उनमें अंतर को खत्म कर दिया गया है, प्रभु के चरण को कमल बता दिया गया है। जैसे मैया मैंने चंद्र क्यों न ले लो, तो श्री कृष्ण माता यशोदा के चंद्रमा के जैसा क्यों ना नहीं मान रहे हैं, चंद्रमा को उन्होंने क्यों ना बताया है। इसलिए यहाँ पर किसी वस्तु का अंतर को खत्म करके उन्हें एक मान लिया गया है। तो यहाँ रूपक अलंकार और जैसे उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब रूपक अलंकार में एक चीज होती है कि जैसे कि एक शब्द अंडरलाइन करके आता है, जैसे रघुकुल मान लो उसके लिए अंडरलाइन किया हुआ है तो वहां पर रूपक अलंकार होगा, वहां पर करके लगा देगा। उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ उपमेय से उपमान की संभावना की जाती है। इसकी वाचक की पहचाना है। जिस काव्य पंक्तियों में जब जानो मनु मानो ये वाचक शब्द आ जाए तो उनसे भी पहचान करके उत्प्रेक्षा की पहचान कर लेनी है। जैसे नी मानो नी के विषय पर आहा करो ठाकुर, तो इस काव्य पंक्ति में मानो आ गया कि जैसे ऐसा लग रहा है कि मानो श्री कृष्ण के सुंदर सौंदर्य शरीर को लेकर के जैसे कि नीलगिरी पर्वत से सीधे सूरज की किरण धरती पर आ रही है। पावन ज्यों आए गांव से यहाँ पर ज्यों जो आ गया है, इससे भी संभावना हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जब बादल आए हैं तो जैसे कि दामाद गांव में आया हो शहर से। तो यहाँ पर ज्यों यहाँ मानो से पहचान पाएंगे, यहाँ संभावना हो रही है और यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार में किसी भी बात का वर्णन बढ़ा चढ़ा किया जाता है। तो बात छोटी सी होती है उसका बड़ा सारा वर्णन किया जाए तो वह अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे पानी पड़ा तो छोड़ नहीं के जल से कभी, तो श्री कृष्ण ने
सुदामा की दशा को देख करके वो इतने भावुक हो गए कि उनकी आंखों से इतने आंसू निकले कि उन्होंने आंसू से उनके पैर जलाने का ऐसा संभव है, तो इस यहाँ पर बात को बड़ा सा किया गया। और जैसे कि हनुमान जी पूछ में अगर कपाल आग और सती लंका जल गई है मेरे साथ रात, हनुमान जी ने तो लंका को जला के दिया था, लेकिन इतना नहीं था कि आग उसमें आग लगने से पहले ही लंका जल गई। कि ये पांच का लंका की मानवीय घटना, मानवीय घटना कौन सी होता है जिनमें जहाँ पर प्राकृतिक चीजों को मानवीय क्रियाएं करते हुए दिखाया जाए वहाँ मानवीकरण बनता है। प्राकृतिक चीजें कौन सी होती हैं, जैसे हवा है, पृथ्वी है, नदी है, वायु है, दिशा है, रात्रि, सब ये प्राकृतिक चीजें हैं। इनको मानवों की क्रिया करते हुए दिखाया जाए, जैसे कि फूल हंसे यमुना मुस्कान। आपने फूलों को हंसते हुए कभी देखा है? नहीं। तो यहाँ फूल क्या है? प्राकृतिक चीजें हैं, इनको हंसते हुए दिखाया है और कईयों को मुस्कुराते हुए दिखाया है। यहाँ पर मानवीय लगता है। अगला एग्जाम्पल है मेघ आए बंधन के समय। जैसे मेघ किस बादलों को कभी बंधन के समय के देखते आते हुए देखा है, तो यहाँ पर मानवीकरण लगता है। तो आशा करती हूँ कि आपको इस से बहुत आसानी से अलंकार समझ आ गए होंगे और आप अच्छे से इनको ध्यान से पढ़ें और अधिक से वीडियो को लाइक करें।